29 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, इसकी खबर नासा ने 45 दिन पहले ही जारी कर दी थी और अब वो वक्त करीब आ गया है। स्पेस से जमीन की तरफ हिमालय से भी बड़ा एक एस्ट्रॉइड यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नासा के माहिरीन ने बताया है कि 1998 OR2 नामी ये एस्ट्रॉइड जमीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर यानी कि 62 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा और नासा ने यह भी बताया है कि इससे हमारी जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी, ये पूरी तरह से एक झूठ है और मोहसिन टीवी ने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जमीन से नहीं टकराएगा। अगर आप वो तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इतने फासले से गुजरने वाली इस चट्टान से लोग परेशान क्यों हैं। तो दरअसल आपको बताते चलें कि 62 लाख किलोमीटर की दूरी स्पेस की दुनिया में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर रास्ते में इस एस्ट्रॉइड से कोई दूसरा एस्ट्रॉइड या फिर कोई दूसरी चट्टान टकरा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना रास्ता बदलकर जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर हो जाए और सीधा जमीन पर आ गिरे। और नाज़रीन, यही डर माहिरीन को खौफजदा किए हुए है। मगर इस एस्ट्रॉइड के बारे में अच्छी खबर तो ये है कि ये अभी तक अपने दुरुस्त ट्रैक पर चल रहा है और ये जमीन के करीब से गुजर जाएगा। और नाज़रीन, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंजर होगा जब ये 62 लाख किलोमीटर से होकर गुजर जाएगा। तो जो लोग इसे लाइव गुजरता हुआ देखना चाहते हैं वो वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर इसे लाइव देख सकते हैं और इसे 28 अप्रैल रात 11 बजे से लेकर 29 अप्रैल की सुबह 5 बजे के दरमियान देखा जा सकेगा। तो नाजरीन, अब सवाल ये उठता है कि इसे लाइव किस तरह से देखा जाएगा। तो आपको बताते चलें कि आज रात आप इसे लाइव देख सकते हैं और इसे लाइव देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, जहां जाकर आप इसे लाइव देख सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इसे लाइव देखें तो अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा कि ये नज़ारा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।